दोस्तों, बदलाव कभी भी आसान नहीं रहा है क्योंकि इसके लिए कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बदलाव की बात क्यों हो रही है, हमें तो अपना लक्ष्य हासिल करना है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम लक्ष्य को हासिल करते हैं तब हम अपने जीवन में सबसे बेहतर बदलाव करते हैं? हम में से काफ़ी लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग सपनों को लक्ष्य बनाते हैं और उससे भी कम लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी लापरवाही। हम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि हम फौरन उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। यह बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी दर्शक का खेल के मैदान में उतरना जिसने सिर्फ जीत और हार देखी है, कभी जीत और हार का हिस्सा नहीं रहा है। इतना तो आप भी समझते हैं, वह दर्शक जो खेल में उतरा है किसी न किसी क्षण अपना हौसला खो देगा। वह सोचेगा, काश मैं दर्शक ही बना रहता। शायद इसके बाद वह पूरे जीवन दर्शक ही बना रहे। लेकिन अगर आप वास्तव में इस खेल में उतरना चाहते हैं, एक दर्शक से पेशेवर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। एक बेहतर योजना के साथ आना होगा। इस योजना में हम आपकी मदद के लिए 7 टॉपिक को आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है आप इसे अपने लिए उपयोगी बनाएंगे। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को उसके पॉइंट वाइज शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपने गोल को अचीव कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले आपके पास एक लक्ष्य होना जरूरी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य कैसा हो। अगर आपको पता है लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आपकी सहायता के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, जिन्हें समझकर आप आसानी से एक लक्ष्य बना सकते हैं। पहला, गोल सेटिंग। दूसरा, स्मार्ट गोल। तीसरा, हाउ टू सेट गोल्स इन योर लाइफ। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे अपने लक्ष्यों को अपने आसपास के परिवेश से जोड़ें। हालांकि हम सब आज़ाद हैं, हम कई तरह के विकल्प चुन सकते हैं, फिर भी हम अक्सर अपने आसपास के माहौल और स्थिति के आधार पर फैसले लेते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हम प्रतिदिन जो भी करते हैं उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा हमारी आदतें हैं। हमारे आसपास की दुनिया का हमारे ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें एक बार सोचना चाहिए, क्या हमारा व्यवहार उन चीज़ों के साथ सही बैठ रहा है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि जब हम अपने परिवेश को बदलते हैं तब लक्ष्यों के लिए हमारी प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। व्यवहार वह दर्पण है जिसमें हर किसी की छवि दिखाई दे जाती है। नंबर 2, जरूरी काम पर ध्यान दें। दोस्तों, यह बिल्कुल तय है, आपको एक साथ कई सारे काम दिखाई देते होंगे और कई सारे लक्ष्य भी दिखाई देते होंगे, जैसे राशन लाना, परियोजना पूरा करना, सेमिनार में जाना, होमवर्क करना, नई भाषा सीखना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना जैसे जरूरी काम। इन लक्ष्यों कार्यों की विविधता और भी अलग हो सकती है क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यही ध्यान देना होता है कि महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो चलिए कार्यों की श्रेणी यानी कि सीरीज को देख लेते हैं। जैसे तत्काल कार्य यानी कि इमरजेंसी वर्क। यह वह काम होते हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह वही काम है जो चिल्लाते हैं अर्जेंट है। आपके जीवन में भी कई ऐसे पल आए होंगे जिस पर फौरन कार्रवाई करना आपकी प्राथमिकता बन गई होगी। दूसरा, महत्वपूर्ण कार्य यानी कि इम्पॉर्टेंट वर्क। यह वह काम है जो हमारे लंबे समय के मिशन, लक्ष्यों और हमारे मूल्यों में योगदान करता है। कभी कभी महत्वपूर्ण कार्य भी तत्काल कार्यों की तरह अति आवश्यक होते हैं, लेकिन तत्काल कार्यों के बिल्कुल उलट यह शांत, तर्कसंगत और नए अवसरों के लिए खुला रहने में हमारी मदद करता है। तीसरा, तत्काल नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कार्य। यह वह काम होते हैं जो आमतौर पर रिश्ते को मजबूत करने, खुद को बेहतर करने, भविष्य की योजना बनाने से जुड़े होते हैं।
जैसे परिवार के लिए समय निकालना, जीवन को समृद्ध बनाने वाली किताबें पढ़ना, लंबे समय की योजना बनाना। चौथा, महत्वपूर्ण नहीं बल्कि तत्काल कार्य। यह वह काम होते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना होता है, लेकिन हमारे मिशन या लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी कोई मदद नहीं करते हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स, किसी करीबी को अस्पताल ले जाना। पांचवा, ना ही तत्काल और ना ही महत्वपूर्ण कार्य। ऐसे कार्यों में कोई अर्जेंसी नहीं होती है और ना ही यह लंबे समय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है अपनी मानसिकता पर काम करें। दोस्तों, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानसिकता का अहम योगदान होता है। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे या नहीं, यह आपके मानसिकता पर ही निर्भर करता है। क्या आप भी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? अपने परिणामों को दूसरों के परिणामों से जोड़कर देखते हैं? क्या आप इस बात पर गौर कर रहे हैं? आपका यह व्यवहार आपके मानसिकता से ही पैदा होता है। आप कौन हो, आप क्या करने में सक्षम हैं, यह सब आपकी मानसिकता से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं, हमारा दिमाग ऐसा बना है जिसमें 75% नकारात्मक विचार आते हैं। दुर्भाग्य से यह नकारात्मक विचार हमारे लक्ष्य हासिल करने की इच्छा को तबाह कर देते हैं। यह आपके डर और शंकाओं को काबू कर बड़ा बनाता है, जिससे किसी बड़े लक्ष्य के पीछा करने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि जब चीज़ें कठिन होने लगती हैं, तब नकारात्मक विचार के साथ हार मानने की संभावना भी बढ़ जाती है। यहाँ आपसे यह नहीं कहा जा रहा है कि किसी चीज़ के सच होने के लिए आप उस पर विश्वास करें, बल्कि आपसे यह कहा जा रहा है कि आपकी मानसिकता से तय होता है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करेंगे। जब चीज़ें कठिन हो जाएंगी, तब आप क्या चुनेंगे? आप चलते रहेंगे या हार मान लेंगे? पॉइंट नंबर 4, अपने लिए ईमानदार बने। अगर लोगों से पूछा जाए, क्या आप जादुई तरीके से अरबों रुपए बनाना चाहते हैं, या क्या आप कैंसर का इलाज ढूंढकर अरबों रुपए कमाना चाहते हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जिनकी अरबों रुपए कमाने में दिलचस्पी नहीं होगी। हर कोई एक बार तो जरूर जानना चाहेगा, वह क्या जादुई तरीका है जिससे अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। वह कौन सा तरीका है जिससे कैंसर का इलाज ढूंढा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों के पास एक जादुई तरीका होता है जिससे वह अरबों रुपए बना सकते हैं, लेकिन कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो अभी भी इस दुनिया के पहुंच से बहुत दूर हैं, खासकर हम जैसे आम लोगों के लिए। लेकिन सरल और सत्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। इसलिए अपने लिए ईमानदारी से लक्ष्य बनाएं। हो सकता है आप मिस्टर इंडिया या मिस इंडिया ना बने, लेकिन बेशक आप अपने शरीर की चर्बी कम कर सकते हैं, अपना पसंदीदा पोशाक पहन सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ घूम सकते हैं। अब जब आप अपने सपनों को अपनी क्षमता से बड़ा बना देते हैं, तब आप खुद को असफलता के पात्र बना देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है आप चांद तक पहुंचने का सपना ना देखें, बस आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के योग्य आप हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 5, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। मान लेते हैं आप 3 साल बाद स्नातक की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, या आप घर बनाना चाहते हैं, या एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। यह ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने में समय लगेगा। हो सकता है इतने लंबे समय के दौरान आपका मन बदल जाए, क्योंकि आप खुद को अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए नहीं देख पा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सपने एक दिन या एक महीने में पूरे नहीं होते। यहाँ 3 साल की बात हो रही है, लेकिन लोगों के सपने पूरे होने में 5 साल, 10 साल, 17 साल या इससे भी अधिक समय लग जाते हैं। इसलिए अपने इस 3 साल के लक्ष्य को 2 हिस्सों में बांट दें। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य अगले 1.5 साल में रेस्टोरेंट के लागत का 50% राशि जमा करना हो सकता है। साथ ही इसे कैसे चलाया जाता है, यह कैसी जगह पर हो, इसकी भी जानकारी इकट्ठा करना हो सकता है।
अब इसके बाद आप अपने 1.5 साल के लक्ष्य को तिमाही में बांट सकते हैं। फिर तिमाही लक्ष्य हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। इसमें आपका लक्ष्य रेस्टोरेंट का लागत पता करना हो सकता है, अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना हो सकता है, अपने खर्चों को कम करने का लक्ष्य हो सकता है। नंबर 6, अपने गोल से संबंधित कौशल यानी कि स्किल प्राप्त करें। एक शोध में पाया गया है, अगर लोगों के पास लक्ष्य से संबंधित आवश्यक कौशल यानी कि स्किल और संसाधनों की कमी है तो वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपका खुद पर से विश्वास डगमगा रहा है तो हो सकता है आपके पास लक्ष्य से संबंधित कौशल की कमी है। स्किल यानी कि कौशल महत्वपूर्ण विशेषता है। यही है जो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रखता है और यही है जिसका लक्ष्यों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे खास बात, किसी भी कौशल को सीखा जा सकता है। इसके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। दूसरी खास बात, हुनर इंसान को देर सवेर सफलता के करीब पहुंचा ही देता है। हालांकि सभी लोगों के पास कुछ हुनर होते हैं, लेकिन लक्ष्य से जुड़े कौशल ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मान लेते हैं आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं। क्या इसमें क्रिकेट का हुनर आपकी कोई सहायता कर सकता है? हो सकता है आपने दूसरे कौशल भी सीखे होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से संबंधित कौशल को सीखना लक्ष्य प्राप्ति का अनिवार्य चरण है। अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो उसे सीखना ही पड़ता है। नंबर 7, अपने आप से वादा करें। हमें क्यों प्रतिबद्ध होना चाहिए? अगर आप थोड़ा दूर तक सोच कर देखें तो आप पाएंगे केवल आप ही वह अकेले इंसान हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने के इस सफर में सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि आपको ही सपने देखने हैं, आपको ही लक्ष्य बनाने हैं, आप ही वह हैं जिसे जिम में घंटों मेहनत करना है, जिसे घंटों पढ़ाई करनी है, दफ्तर में देर तक काम करना है। पढ़ाई करने के लिए आपको ही अपना ध्यान भटकने से रोकना है। अच्छे शरीर के लिए आपको ही अपने आहार पर नियंत्रण रखना है। आपको ही दफ्तर में काम करने के लिए खुद को तैयार करना है। C.S. लुइस एक आयरिश ब्रिटिश लेखक, उनका एक कोट है, क्या यह मजेदार नहीं है कि कैसे दिन ब दिन कुछ नहीं बदलता है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ अलग होता है। सच में यह मजेदार है, हम कुछ करें या ना करें काफी कुछ बदल जाता है। 1 साल बाद आप 1 साल बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप रोज सिर्फ 10 मिनट पैदल चलकर अपने असमय मृत्यु की संभावना को 15% कम कर सकते हैं। यह फैसला आपका है। आप अपने लक्ष्यों के साथ क्या करेंगे? पीछे मुड़कर देखने पर आप सिर्फ बदलाव देखना चाहते हैं या एक अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं? यह सब आपके ऊपर है। इसलिए अपने आप को वचनबद्ध करें। हर बार गिरने के बाद खुद से दोबारा वादा करें कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि जीत हार लक्ष्यों का हिस्सा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन जीवन में कुछ हासिल करने के लिए केवल सीखना ही काफ़ी नहीं होता है। आपने जो सीखा है उसका इस्तेमाल भी होना जरूरी है। इसलिए अपना लक्ष्य चुनें, अपने लक्ष्य के लिए सही परिवेश बनाएं, महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें, मानसिक तौर पर मजबूत और सकारात्मक बने। अपने आप को धोखे में ना रखें, कदम दर कदम आगे बढ़ें, काबिल बने और खुद से एक वादा करें, मैं गिरूंगा, मैं थकूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों, बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।